मैं सड़क किनारे बैठकर अपना भाग्य बताने का ठेला लगाता हूँ। एक दिन अचानक मेरी नजर एक डिलीवरी वाले लड़के पर पड़ी। वह रास्ते में खड़े होकर किसी के ऑर्डर का खाना बड़े मजे से चुके चुके खा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसी तरफ ध्यान से देखा, मेरे होश उड़ गए। उसके पीछे एक बिना सिर का भूत खड़ा था और उसके हाथ में बड़ी सी सब्जी काटने वाली छुरी थी। मैं तुरंत बोला, अरे पागल हो गया है क्या? देवता के मांस से बना खाना भी खा रहा है, जान प्यारी नहीं है क्या? लड़का गुस्से में बोला, ओए पंडित, तू क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? ज्यादा बोला तो तेरी ये टटी सी दुकान अभी पलट दूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक ताबीज निकाला और मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फेंक दिया। अचानक जो उसके हाथ में सुअर का पैर था, वह पल भर में इंसान का सिर बन गया। लड़के के पेट में उथल पुथल मच गई और वह वहीं उल्टियां करने लगा। तभी वह सिर अचानक बोल पड़ा, भैया बताओ, मैं स्वादिष्ट लगा क्या? लड़का डर के मारे कांपने लगा, मारे ये क्या चीज है? गुरुजी, क्या मैं किसी गंदी चीज से टकरा गया हूँ? मैंने उससे पूछा, सच सच बता, क्या तू जब भी उस दुकान से खाना पहुंचाने जाता है तो रास्ते में थोड़ा थोड़ा खा लेता है और रात को तुझे सपने में हाथ पैर टूटे हुए लोग दिखाई देते हैं? लड़का घबरा कर बोला, गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा, वे लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं बोला, क्योंकि तू उनका मांस खा चुका है। अब उनके मन में तेरे लिए बहुत बड़ा बैर पैदा हो गया है। 3 दिन के अंदर वे तुझे मार डालेंगे और तेरी हड्डी तक नहीं छोड़ेंगे। लड़का तुरंत मेरे पैरों में गिर गया। गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपा करके मेरी जान बचा लो। मैं बोला, चल पहले मुझे उस दुकान पर ले चल जहाँ से ये खाना आता है। आधे घंटे बाद हम दोनों उस लुगदी मांस की दुकान पर पहुंचे। दुकान पर बहुत भीड़ थी। अजीब बात यह थी कि लाइन में लगे लोग सब 60 साल से ऊपर के बूढ़े थे। मैं मन में सोचने लगा, बेचारे सब धोखे में हैं। अगर इन्हें पता चल जाए कि वे इंसान का मांस खा रहे हैं तो डर के मारे यहीं मर जाएंगे। मैंने दुकान वाली से कहा, अम्मा तुम्हारे यहाँ का खास सुअर का सिर वाला मांस देना। वह झल्ला कर बोली, दिखाई नहीं देता, यहाँ लाइन लगी है, जाकर लाइन में खड़ा हो। मैं बोला, लाइन की जरूरत नहीं, पर तेरी दुकान इतनी चल रही है, कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं? वह और गुस्से में बोली, मेरे यहाँ का मांस सबसे ताजा है, इसमें क्या गड़बड़ होगी? मैं बोला, हाँ ताजा तो है, शायद रात में ही काटा गया होगा। भीड़ में खड़े बूढ़े भी बोले, हम रोज यहाँ का मांस खाते हैं, एक दिन ना खाएं तो मन नहीं मानता। एक बूढ़ा बोला, जब से यहाँ का मांस खा रहा हूँ तब से मैं बिना थके 18 मंजिल चढ़ जाता हूँ। मैं बोला, ठीक है, आज मैं सबको दिखाता हूँ कि ये मांस किसका है। मैंने एक ताबीज निकाला और सबके माथे पर फूंक मार दी। अब सबकी तीसरी आंख खुल गई। अचानक सबके सामने रखे सुगंध वाले सुअर के सिर इंसानों के कटे हुए सिर बन गए। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। दुकान वाली चिल्लाई, ओ पंडित, मेरे साथ तेरी क्या दुश्मनी है? तू मेरा धंधा क्यों बर्बाद कर रहा है? इतने में पुलिस के कप्तान वांग 2 सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचे। डिलीवरी वाला लड़का सारी बात उन्हें बता देता है। कप्तान बोले, ये बहुत गंभीर मामला है, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, दुकान की जांच होगी। दुकान वाली रोने लगी, साहब ये पंडित झूठ बोल रहा है, किसी ने मेरी दुकान बदनाम करने के लिए इसे भेजा है। कप्तान बोले, अगर तू बेगुनाह है तो जांच में पता चल जाएगा, हमें तेरी रसोई दिखा।